देखिए y इक्वल टू एफ एक्स होता है, y का डिफ्रेंशिएशन करा x के रेस्पेक्ट में तो बन गया dy बाई डी एक्स। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करा तो बन गया एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स को हम y1 भी कहते हैं, y डैश भी डिनोट कर देते हैं, d डैश भी डिनोट कर देते हैं, रिकॉर्ड बट होती ये रहेगी बहुत क्लास। रेयर ही है, इसे मैंने देखा नहीं है। और वो कहाँ पर आएगी ऐसा हमारे? जरूर होता है अगर हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे ऐसी तो कितनी ये क्लासेस y करनी है? डबल डैश आ जाएगा, वेरी इसे गुड। d2 भी लिख देते हैं, कितनी देर हो गई स्टार्ट हुए हुए? और यहाँ पे आपका f डबल डैश x पार्टिसिपेंट थे हो कितने? जाता है, कहाँ और से यहाँ आती? पे d2 अभी y सारे बाई बच्चे आए नहीं। dx2 भी इसको हाँ डिनोट तो तू बच्चों के लिए कर देते हैं। बैठा रहे। आज से जल्दी चालू कर दी। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोबारा से बता दिया कि देखिए y को एफ एक्स कहते थे, dy बाई डी एक्स हुआ, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, y1 भी बोलते हैं, y डैश भी बोलते हैं, d2 बाई डी एक्स टू भी बोलते हैं, f डबल डैश x भी बोल देते हैं, y2 भी बोल देते हैं, y डबल डैश भी बोल देते हैं, d2 भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन का दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने एक बार डिफरेंशिएशन करा तो आपके पास 2x आया, आपने एक बार और कर दो तो ये d2y बाई dx2 बन जाएगा, जो आपका 2 हो जाएगा। तो ये हमने क्या फाइंड करा है, d2y बाई dx2 फाइंड करा है, किसका, x स्क्वायर का। ठीक है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। रिपीट करते हैं, यहाँ पर जब हम सेकंड थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका कोई रीजन है कि न्यूमरेटर में d की पावर करते हो, नहीं रीजन कुछ नहीं है, शौर्य नोटेशन को यूनिक बनाने के लिए बस ऐसा किया था, नोटेशन यूनिक बना रहे हैं और कोई रीजन नहीं है। एग्जाम्पल लिया था बेटा अनुभव। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है, हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आराम आराम से देखते रहिए। आई होप आपने वीडियो में भी जरूर कुछ ना कुछ समझा ही होगा। तो हम एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, साथ में हम 10x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, x के रेस्पेक्ट में किसका कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे राइट हैंड साइड में, और sec स्क्वायर x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे राइट हैंड साइड में एक बार दोबारा करने की वजह से। तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा d2y बाई dx2, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा जो 6x है, यहाँ पे चेन रूल लगेगा तो बन जाएगा 2 sec x, और sec x का एक बार फिर से होगा तो sec x और 10x आ जाएगा, कंप्लीटली सिंप्लीफाई करने पर बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x के साथ 10x, और इसी को हम d2y बाई dx2 कहेंगे, या f डबल डैश x भी कह सकते थे, y2 भी कह सकते थे। ठीक है, हाँ विशाल बहुत बढ़िया वीडियो है, चेन रूल पर शेयर कर देंगे आपको, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप, आपको शेयर कर देंगे। चेन रूल पे एक डिटेल वीडियो है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई होगी पूरी। किसी को किसी तरह की कोई दुविधा हो तो बिल्कुल आप हमें बता दीजिए। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही है बताइए इसमें। सर dx को भी d2, बेटा एक नोटेशन है, अनुभव बता रहे हैं बेटा बार बार, सिर्फ एक नोटेशन है और कुछ नहीं है, जिससे कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन रहे
और कुछ नहीं है। जैसे डी अपॉन डी एक्स भी एक नोटेशन है डेरिवेटिव का, तब अपॉन का डी एक्स काम आ रहा है, लेकिन 2 बार डी क्यों लिखा? ओके, कोई दुविधा नहीं है, तुषार कह रहे हैं नो प्रॉब्लम। अनुभव, आपकी समस्या का अंत हुआ तुरंत या अभी रह गया है? ठीक है, मुकुल, मुकुल इज फाइन। चलिए, जब भी कोई खास बात आएगी ना ऐसी, तो आपको मैं खुद ही बता दूंगा, यानी इसका कोई मेन यूज नहीं है। मतलब देखो, ऐसा मत कहो कि इसका मेन यूज नहीं है। ये क्या है कि ये आपको डेरिवेटिव की का नोटेशन है d2y बाई dx2, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए, आपसे हम क्वेश्चन कराते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका हर जगह यूज है, वरुण सही कह रहे हैं, फिजिक्स में बहुत है। एक्सीलरेशन इसी से चलाते हो आप लोग, स्टार्टिंग में ही 11th में ही यूज हो गया था इसका। तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x प्लस 3 आएगा। देखिए, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ आपके सामने, और अगर मैं इसका y2 करूंगा तो 2 आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? सेकंड में देखिए, ये हमारा y है, अगर तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y1 कितना होगा 20x 19, और अगर मैं एक बार और करूं तो 19 साथ में आया और आ जाएगा 18। तो y2 हमारे पास 380x रेज़ टू पावर 18 हो जाएगा। ये हुआ हमारा। ठीक है, किसी को कोई इसमें दिक्कत हो तो बिल्कुल संपर्क करें अभी के अभी। सेकंड ऑर्डर का मतलब है क्या? गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक हमने वीडियो डाली थी कभी, उसमें क्या होता है कि x की पावर 20 अगर y है तो इसका डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। तो इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो इतना है। अब मान लो ये कोई नई चीज है, ये कोई आपके पास में y है, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डिफरेंशिएशन को हम सेकंड डेरिवेटिव कह देते हैं। ठीक है, तो चेंज का भी अगर हमें चेंज फाइंड करना हो तो जब चैप्टर 6 आएगा वहां पे ये बात अच्छी क्लियर होगी कि सेकंड डेरिवेटिव किस तरीके से वर्क करता है और क्या मतलब है इसका। बट अभी आपने पूछा है तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज का भी जो चेंज होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट के चेंज को हम कहते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी के चेंज को कहते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, तो फिजिक्स में ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। साइंस वालों को तो रटा हुआ होगा कि एस होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के चेंज को कहते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी के चेंज को, अब देखो ये डिफरेंशिएशन को हमने v मान लिया, अब अगर v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसे कहेंगे एक्सेलरेशन, और अगर फर्स्ट के रेस्पेक्ट में लिखें तो d2s और dt2, और एक्सेलरेशन के डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं बताएंगे? कोई आप में से महान बच्चा होगा, कोई जल्दी से बताए। आता रहता है ये भी फिजिक्स में कहीं ना कहीं। एक्सेलरेशन के डिफरेंशियल, सर आप साइंस क्यों पढ़ा रहे थे? 10th बड़ी मुश्किल से करिए, आप तो कर ली बेटा, कोई परेशानी नहीं है। अब बेटा मैंने भी देखो साइंस से ही पढ़ाई करी है, एमफिल पीएचडी तक, तो फिर थोड़ा बहुत तो याद रहता ही है। हाँ जी, जल्दी से बताओ, इतनी देर लगा रहे हो। सर मैक्सिमम कितने डेरिवेटिव निकाल सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। शोजा एन डेरिवेटिव निकल सकते हैं बेटा। मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, चलो आपने जब बात छेड़ी है कि हमारे पास है y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 20। गुड आंसर सुचि, बिल्कुल करेक्ट, सही बोला आपने। और अगर मैं आपसे कहूं मुझे y20 निकालो, तो क्या आप y20 निकाल पाओगे? एक लाइन का आंसर बिना पेन चलाए बताना है आपको। y20 मतलब 20th डेरिवेटिव क्या आएगा? बिना पेन चलाए बता सकते हो इस आंसर को आप। एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। 0 पक्का? चेक करो एक बार।
बहुत बढ़िया मुकुल। हिमांशी वेरी गुड। आयुष वेरी गुड बेटा। सुचि गड़बड़ हो गई, चेक करो। वरुण नहीं। हिमांशी तुषार दोनों सही बता रहे हो आप। और चैट क्योंकि प्राइवेट है इसलिए पता नहीं लगेगा। नो अवनी। ज्योति गुड। वीडियो देखने वाले बच्चे बता रहे हैं सारे आंसर। पार्थ बहुत बढ़िया बेटा। अवनी नहीं। यश श्लोक। प्रशांत जिंदल। अरे जिंदल मैसेज का रिप्लाई भी कर दिया करो, एक मैसेज किया था तुम्हें। और बहुत सही। गुड। नहीं शौर्य, बाद वाला हटा दो, एक्स हटा दो, बाकी सब सही है। जिन्होंने भी एक्स भी लगाया ना साथ में लास्ट में वो गलत है। यस चिराग। गुड चिराग, बिल्कुल सही। ओके बेटा। ठीक है प्रशांत। बहुत बढ़िया आंसर सब बच्चों का। देखिए अभी देखो क्या हुआ। फर्स्ट डेरिवेटिव में 20 आ गया, सेकंड में ये 2 आ गए, थर्ड में क्या होगा 18 आगे आ जाएगा, फोर्थ में क्या होगा। यस 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 मयंक गोयल, सुचि वरुण बिल्कुल सही। तो आपका ये एक एक कम होता चला जाएगा। शौर्य देख रहे हो आपका डाउट कहाँ तक पहुंच गया। बिल्कुल सही अवनी। तो ये आएगा 20 फैक्टोरियल। और अगर कोई आपसे ये पूछ ले, यस 21, वाई 21 आपका 0 हो जाएगा। हर एक, देखिए अभी क्या है 12th में आपको सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव तक बताया जाता है। जैसे आप ग्रेजुएशन में आएंगे तुरंत ये nth डेरिवेटिव मतलब nth डेरिवेटिव आपसे निकलवाए जाएंगे, उनके सबके फॉर्मूले लर्न कराए जाएंगे। चलिए मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी किसी हद तक अब। तो अब मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 3 निकालें सभी लोग और आंसर दें। अरे आर्यन ये सही है, थर्ड क्वेश्चन बता दो। आपसे पूछ रहे हैं तो आपने हमसे पूछ लिया। तुम बहुत चतुर बच्चे हो। इससे पहले कि मैं पूछूं आपने बता दिया। सर ट्राई किया था। ओके तो चलो, अगर देखो बच्चा कह रहा है ट्राई किया है तो अब सारे बच्चे स्टार्ट हो जाओ, मैं डाउट्स बताऊंगा बस। मैं जल्दी जल्दी करता चला जाता हूँ एक एक करके। ठीक है। अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं सभी बच्चे। बहुत बढ़िया बेटा। बस करते रहो आयुष, नॉन स्टॉप, रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप करते चले जाओ। ओके विशाल। सलोनी वेरी गुड। बाकी भी आंसर दो भी। रिंकी एंड ऑल, छवि। गुड गुड गुड। कनिष्का। ओके। कनिष्का जैन या सिंह। फिफ्थ देखना एक बार।
फिफ्थ देख लिया बेटा एक बार, फिफ्थ में क्या देखना है, सॉल्व कर लो। हाँ ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। वंशिका, शाबाश। रिया, अवनी, आयुष, सुचि, गुड। बहुत आराम आराम से करते चलो क्वेश्चन। अम्मी कहाँ पहुंच गए बेटा इतनी आगे, हमें भी करने हैं क्वेश्चंस। सेवन सेम है बिल्कुल, लाइक सिक्स। ओके वरुण। नाइन्थ देखते हैं, गुड बेटा। माइनस लगाना रह गया इसमें। मैं बस ये जानना चाहूंगा, जिस बच्चे को डाउट हो वो जरूर मुझे अपनी समस्या बताए कि हमसे ये नहीं हो रहे। सिक्स समझ में नहीं आया, ओके अभी देखते हैं। एट नहीं आया समझ में, एट भी देख लेते हैं। देखो सिक्स समझाते हैं आराम आराम से। चलो सिक्स सुनो। सिक्स में क्या था कि हमारे पास थर्ड में माइनस, ये ऐसा था, यहाँ से माइनस का साइन एक्स आएगा आर्यन, और एक माइनस का साइन एक्स है, तो दोनों मिलके माइनस का टू साइन एक्स हो गया। आर्यन तुम अपना बताओ बेटा। थर्ड ओके ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर सिक्स को लेके। सिक्स में देखिए ये हमारे पास फर्स्ट, ओहो अच्छा ये तो सेवंथ है, ओके ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट और ये हमारे पास सेकंड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड एज इट इज। अब साइन 5x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, cos 5x और 5 भी आएगा, और ex एज इट इज। दोनों में से ex कॉमन ले लिया तो यहां से बचा
साइन 5x लिख दिया, 5 cos x, 5 cos 5x भी हमने लिख दिया। अब दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड। तो पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब ex का करा, आ गया ex, सेकंड एज इट इज, कुछ नहीं करा इसमें। फिर फर्स्ट में कुछ नहीं किया। अब देखो साइन 5x का क्या आएगा, cos 5x, 5x का 5 भी आ गया, cos 5x का कितना आएगा, माइनस का साइन 5x, और एक 5 भी आएगा जो मिलकर 25 हो गया। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 6 वालों बताओ आराम से, अगर नहीं आई है तो मुझे आप लोग एनोटेट कर दो, मार्क करके बता सकते हो, कोई भी दिक्कत है अगर आपको तो ठीक है। चलिए जी, सारे हो गए। इलेवेंथ के कौन से फॉर्मूले, अब तो हटा भी दिया। रुक जाओ एक मिनट, अनुभव बताओ, डाउट बताओ कहाँ है, मार्क करो। अच्छा ठीक है, ऐसा था 9th क्वेश्चन में बॉक्स बनाया, तो log x का कितना हो गया, ये log x की तरह ठीक करो, तो ये हो गया 1/log x। और डिफरेंशिएशन किसका, log x का करेंगे तो 1/x। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तुषार ये समझ में नहीं आया 9th में अभी भी? अब देखो, कोई बात नहीं। अच्छा अनुभव तुम बताओ अपना। अनुभव, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करो सभी बच्चे, देखो क्या पोजीशन है, होता है कि नहीं होता आपसे। 11th के फॉर्मूले हैं बेटा उसमें सारे, डिफरेंशिएशन के तो हैं। ठीक, चेक करना पड़ेगा कि अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन y1, और ये हो गया माइनस। अब फिर से डिफरेंशिएशन किया, एक बार चेक कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y अलोन। ओके सुनो भी सुनो, यहाँ पे एक मजेदार बात है, उसे सुनिएगा ध्यान से, सुनो मैं ही करूंगा इस क्वेश्चन को। क्या है कि cos इनवर्स को अगर हम इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा आपके पास cos y, और अगर अब हम डिफरेंशिएशन करें तो ये बन गया माइनस का साइन y, और y की वजह से आ गया dy बाई डी एक्स, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। आप देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया माइनस का कोसेक y। एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो लेफ्ट साइड का हो गया d2y बाई डी एक्स टू, कोसेक y का होगा, कोसेक y का होगा माइनस का कोसेक y कॉट y, और y की वजह से हमें पुट करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स।
तो dy बाई dx की वैल्यू हम लगाएंगे, पहले से यहाँ पे 2 माइनस मिलकर प्लस हो गए और बन गया कोसेक y कॉट y के साथ में हो गया कोसेक y। तो आया हमारे पास माइनस का कोसेक स्क्वायर y, आपके पास आ गया कोसेक स्क्वायर y और साथ में कॉट y। इन्हें साइन कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे तो ये आंसर सही है, बट अगर मतलब देखना चाहो तो साइन कॉस में भी आप आंसर को कन्वर्ट करके देख सकते हो। बिल्कुल बताया हुआ तो है, हाँ सही कह रहे हो आप, अभी बताया था ये हमने। y एलोन का मतलब ये है कि आंसर में सिर्फ y होने चाहिए, x नहीं दिखना चाहिए। हाँ डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर डायरेक्ट करोगे तो आंसर x में आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे ही आपने x लिया था तो डिफरेंशिएशन से वो खत्म हो गया, तो इसीलिए उन्होंने बोला था इन टर्म्स ऑफ y एलोन, मतलब आंसर में सिर्फ y आना चाहिए। सर अगर cos इनवर्स में नहीं होता तो फिर सिचुएशन देखते हैं कि किस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सर इस आंसर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलाउड है, यस अलाउड है। सर 1 कहा गया सेकंड स्टेप में, 1 तो बेटा इनटू में है तो इनटू में रह गया, लो आपका 1 भी आ गया दिख रहा है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा। श्लोक पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव तो आ रहा था, ये 2 माइनस से प्लस आया, लेकिन dy बाई dx की वैल्यू फिर से नेगेटिव आई। ओके दिव्यांश, dy बाई dx की वैल्यू नेगेटिव आई थी इसलिए वो फिर से माइनस हो गया, ठीक है। सर वहां से समझ नहीं आ रहा जहां से d2y बाई dx2 लिखा हुआ है। देखो ऐसा हुआ, कोसेक y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस का कोसेक y कॉट y, और y की वजह से लिख दिया dy बाई dx। अब देखो माइनस का प्लस कहाँ रह गया श्लोक आपका, रिया समझ में आई बात बेटा, d2y बाई dx2 कहाँ से हुआ है जो, क्या ये बात क्लियर हो रही है? ओके ठीक है, हाँ जी और बताइए दिव्यांश, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा ओके माय मिस्टेक, ये कोसेक स्क्वायर ही लिखा हुआ है हमने, सही है दिव्यांश, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके देखो ये क्या होता है, साइन कॉस वाले क्वेश्चंस में एक फाइंडिंग है कि क्या होता है, जैसे साइन का आप डिफरेंशिएशन करोगे, मैं प्लस माइनस को अभी नहीं बता रहा हूँ, और आप फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, तो ये अल्टरनेट फॉर्म में चलते रहते हैं। कॉस से करोगे साइन आएगा, फिर करोगे कॉस आ जाएगा। तो होता क्या है, साइन कॉस के क्वेश्चन में एक अच्छी बात क्या होती है, नहीं नहीं मीटिंग लॉक नहीं करते अब हम निगरे, मीटिंग लॉक क्यों करेंगे। देखिए एक अच्छी बात क्या होती है, अरे चिंता मत करो बेटा, मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ तुम लोगों के लिए, मेरे को टाइम मिलेगा ना तो मैं तुमको और हाई लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन क्या है कि आपको भी सपोर्ट करते रहना पड़ेगा यहाँ पे मेरे साथ। हाँ मैं ये बताता, सुनो सभी बच्चे, क्या इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक तो है EX वाले और एक कैटेगरी में मानता हूँ साइन कॉस वाले। तो साइन और कॉस वालों में जो मेथड है क्या है कि आप इन्हें नॉर्मली करते जाओ, तो क्या है ये अपने आप को रिपीट कर लेते हैं, जैसे पहले साइन का कॉस हुआ, कॉस का फिर साइन आ गया, कॉस का साइन हुआ, फिर से ये कॉस बन गया। तो साइन कॉस वाले क्वेश्चंस में क्या है, रिपीटिशन आ जाता है सेकंड डेरिवेटिव में। तो इन क्वेश्चंस को क्या है हम इजीली कर सकते हैं, आप बस इन्हें करना शुरू करो तो सोचो मत, तो क्या आराम से देखो होता चला जाएगा। मैं आपके सामने करता हूँ अभी क्वेश्चन, आप बताइएगा आपकी समझ में आया है या नहीं आया। ओके वेरी गुड बेटा। तो y का डिफरेंशिएशन हुआ dy बाई dx, कुछ नहीं सोचना, मैंने पहले ही कहा है, सोचो कुछ मत, बस क्वेश्चन करना शुरू कर दो। तो साइन का आ गया cos x और cos का आ गया माइनस का sin x। ओके बेटा तुषार वेरी गुड, अवनीश शाबाश। एक डेरिवेटिव और लेते हैं तो ये बन जाएगा d2y बाई dx2, तो cos का हो जाएगा माइनस का साइन और साइन का हो जाएगा आपका cos। वेरी गुड पार्थ शुचि। अब आप देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूं, गुड शौर्य, तो ये हुआ a sin x के साथ b cos x,
और इधर है हमारे पास d2y/dx2। आप देखो ये मैंने कहा था ना जैसे कि ये रिपीट हो जाता है, तो आपका क्वेश्चन बन गया दोबारा से जहां से शुरुआत हुई थी। तो इसीलिए हमने क्या करा, इसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया, y लिख दिया। तो हमारे पास आ जाएगा d2y/dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। डन। ओके सर, 0 ही आ रहा है। किसका 0 आ रहा है? क्या 0 आ रहा है बेटा श्लोक? अच्छा, 0 राइट साइड में आ रहा है। ओके, ठीक है ठीक है। कई बार आप लोगों की बातें भी ना कोड में होती है, समझ में नहीं आती हमारे तो। छवि, लक्ष्य, मुकुल, कंफर्टेबल, ओके, सात्विक, श्लोक। बाकी बताएं कैसा लग रहा है भाई? क्वेश्चंस कैसे हैं? थोड़ा सा आपका आइडिया लगेगा तो हमें भी सही लगेगा। वरुण, ठीक है। अच्छा, आज आप लोगों के लिए क्या है मजेदार कि एक थोड़ा सा चेंज करा गया था। आज के साउंड क्वालिटी में सेम है या कुछ चेंज है? बताओगे जरा। कुछ टेक्निकल चेंज किया है हमने आपके लिए इसमें। इज दिस सेम और डिफरेंट? कुछ बेटर चेंज है? किस तरह का चेंज है विशाल? पहले सही थी? अरे वरुण कह रहे पहले सही थी, मैं तो सेम लग रही है। थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, बेटर है। ठीक है, हमने क्या है बेटा एक एक्सटर्नल अच्छा वाला माइक लगाया आपके लिए। चलो सही है, वॉइस थोड़ी आराम से आ रही है। बोल आराम से नहीं, इसलिए आराम से आ रही है। सो सेकंड डेरिवेटिव में y इक्वल टू समथिंग ऐड कर सकते हैं। ओके निग्रह, पाथ y इक्वल टू ऐड कर सकते हैं। मैं मतलब कुछ समझा नहीं, आप एनोटेट करके बताओ। मैंने इसे ऑन करा हुआ है, ठीक है, आप मार्क करके बता दो। जहां पर भी आपको लग रहा है किस स्टेप में आप कुछ कह रहे हैं। सर मेन क्वेश्चन में जो इक्वेशन है, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में y को ऐड कर सकते हैं क्या बोथ साइड? सेकेंड स्टेप में हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सिंपली कर सकते हो। अभी आपको क्या है, एक वीडियो हमने शेयर करी है, अगर आपने वो कंप्लीटली देख ली है तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना पार्थ और तुषार, आपकी बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी उस वीडियो में। एनसीईआरटी में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि जो आपकी इस तरह की नीड को सेटिस्फाई कर पाए। आप उसे देखना, वहां से डाउट्स निकालना। तो आपको जो आपने पूछा ना ये सब वहां पे यूज कर रहा है। शायद मैंने वहां बोला भी है कि दिस इज कॉल्ड बाहुबली मेथड। तो हमने एक बाहुबली मेथड भी डेवलप करा है, इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में भी। तो मेंटोस सोच के साथ में क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इस वाली जो थिंकिंग है ना, इसको हम वही कहते हैं जो आप पूछ रहे हो। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आप करो, क्वेश्चन नंबर 11 करो। देखो इजीली होगा, सेम क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यू है, बहुत आराम से होगा बेटा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्वेश्चन है आपके लिए। ज्योति क्या पूछ रहे हो बेटा ये? हो गया क्या? डन। अवनी, शुचि, पार्थ, श्लोक, ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। ठीक है, सो माने कि आप लोग इसमें कंफर्टेबल है। गुड छवि, आर्यन, गरिमा, श्योर है, गुड। भाई 1 बजे के लिए तैयार है ना आप लोगों की? 1 बजे क्लास होगी एक यूट्यूब पे। रेगुलर भी हो सकते हैं। चैप्टर का शेड्यूल है, डेरिवेटिव की है, शेयर करेंगे आपके साथ व्हाट्सएप पे। रात को नहीं, दिन में 1 बजे रात को। श्लोक क्या कहते हो तुम बता? तुम उल्लू हो कि मैं उल्लू हूँ? रात को 1 बजे पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 5 होगा और 4 भी बचा हुआ है सर यूट्यूब पे। वो हाँ बेटा, जैसे जूम पे ना हम लोग इंटरेक्टिव फॉर्मेट में होते हैं। अनुभव इसलिए यूट्यूब पे वॉइस जोश होती है, एक तरफ से बोलते रहते हैं कुछ
आपको सामने से तो कहने वाला है नहीं, इसलिए क्या जूम पे आराम आराम से बात करो रिलैक्स होके, ये आपका पर्सनल टाइम है। हाँ, इसे देखते हैं क्वेश्चन को। देखो देखिए सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास y है, 3 cos है, साइन कॉस वाला ही क्वेश्चन ऐसे सोचो तो एक बात तो कंफर्म है कि भाई देखो रिपीटिशन तो होना है। और यहाँ पे देखें तो ये y2 है मतलब सेकंड डेरिवेटिव, और y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव की बात है, तो हमें देखो सेकंड डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। तो हमने y का डिफरेंशिएशन करा, आया y1, और इस पर के बॉक्स लगा लेते हैं तो हमें ये cos x की तरह लगेगा, ऐसे ही ये sin x की तरह लगेगा। तो आप देखो क्या होगा, cos का होगा माइनस का साइन log x, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का करेंगे तो x आ जाएगा, साइन के साथ क्या है, साइन का किया तो cos log x, और log x का करेंगे तो x आ जाएगा। कि ये अपॉन में x है ना, इसे मैं दूसरी तरफ ले गया, या ये कहो कि पूरी की पूरी इक्वेशन को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 3 sin log x, और साथ में आ गया 4 cos log x। अभी क्या फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से बॉक्स तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि भी डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है। ओके, ये कौन है मेरे नाम से ये एंटर कर गया कोई, ये मेरे नाम से कौन एंटर कर गया, ओके चलिए जी। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, x का डिफरेंशिएशन करा 1 तो ये हो गया y1, और y1 का करेंगे तो आएगा y2। राइट साइड में देखोगे तो sin x का हो जाएगा cos x, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, यहाँ पे cos x का करेंगे तो माइनस का sin x, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। अब देखो जो अपॉन का x है, और माइनस कॉमन लिया, तो आपके पास क्या, ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, और डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो इनमें से ही ज्यादा आते हैं, प्रूफ दैट वाले। तो ये हो गया साइन log x, इधर क्या है हमारे पास y1 है और x के साथ y2, x की मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया x y1 x स्क्वायर y2, और ये देखो आप अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो बिल्कुल y बन रहा है, तो y को दूसरी साइड ले जाएंगे, x y1 आएगा, x स्क्वायर y2 आएगा, प्लस में y आ जाएगा, और आपका जो प्रूफ करना था वही चीज आ गई। अभी क्या है बताओ आराम से, जिसको जो दिक्कत है, ठीक है ना। ओके ठीक है, क्लियर है, मुकुल श्लोक छवि लक्ष्य मयंक आर्यन, सबको लग रहा है ठीक ठीक है। सुचि बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, पुष्कल अति सुंदर, विशाल। सर आप एक अकाउंट मैंने आसानी होगी आपको पढ़ाने में, ऐसा भी तो हो सकता है मयंक मेरे पास पहले से ही हो, ऐसा हो सकता है ना मयंक। तो जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो ले लिया था। क्वेश्चन टूल से कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखो क्या है शौर्य, क्वेश्चन सब करेंगे, कौन आसान करेगा, जल्दी करेगा, एक्यूरेटली करेगा, तो उसको क्या टाइम भी बचेगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे और मिस्टेक भी नहीं होगी। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, फिर भी क्या है कि हम एक बार कर देते हैं आपके सामने। तो ये y1 आया, y1 आ गया और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस पर बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब बॉक्स बनाया तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। बॉक्स में कौन, tan इनवर्स x। तो क्या करो, ये जो अपॉन की चीजें ना मुझे थोड़ी कम पसंद आती है। अपॉन हुआ, रूट हुआ, क्या जैसे छोटी क्लासेस में आए थे कभी, तब से ही लगता है कि यार ये बड़ी गड़बड़ करते हैं, परेशान करते हैं। अब फिर से डिफरेंशिएशन करा, फर्स्ट का करा 2x आ गया, साथ में y1, फिर फर्स्ट को एज इट इज लिख दिया और y1 का करा तो आ गया y2। इधर से करते हैं डिफरेंशिएशन, 2 tan इनवर्स x का कितना होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे दूसरी साइड ले गए तो 2 के साथ आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ y1, सॉरी प्लस है ये, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर के साथ y2 और इक्वल टू में 2 आ गया। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहेगा इसमें? 4 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो रहा है आपका। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, बहुत बढ़िया बेटा चिराग, मयंक। चलो मुझे लग रहा है ठीक है सर, लास्ट टाइम रिपीट कर दीजिए। ओके, लास्ट टाइम में क्या है बेटा, ये जो अपॉन में है ना, इसको हम दूसरी साइड ले गए तो ये दोनों जगह मल्टीप्लाई हुआ है, इधर भी मल्टीप्लाई हुआ और इधर भी मल्टीप्लाई हुआ। आरएचएस में स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या जरूरत है सॉल्व करने की, आपको प्रूव करने के लिए बोला हुआ है तो क्यों सॉल्व करें हम इसको। अब इजी लग रहा है, जब वीडियो देखी थी, देख ली है। हाँ बिल्कुल सही तुषार, तुमने बात पकड़ ली, तुमने बहुत बड़ी बात को कैच किया है। अगर क्या है, वीडियो में प्रॉब्लम भी आती है, आप देखते रहो, पॉज कर करके देखो, रिवाइंड कर करके देखो, और अगर मैंने बोला है तो उसे देख लो, और उसके बाद जब क्लास होगी तो ऐसा लगेगा बिल्कुल मक्खन, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। लेकिन ये कुछ बच्चे सोचते हैं सर ऐसे ही कह रहे हैं, कोई बात नहीं। अरे देखो, दोनों का कॉम्बिनेशन आप ही के पास अवेलेबल है, दुनिया के पास में सिर्फ वो अवेलेबल है। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं उन सबको पता है कि मेरी अपनी कंप्यूटर लैब थी, वहां भी मैं उनको दिखाता था ये। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे कैसे बुलाऊं, तो इसलिए मैं आपको आपके कंप्लीट बेनिफिट के लिए, बिल्कुल जो भी बच्चा वीडियो देख के आएगा, रिलेवेंट वीडियो, ये नहीं कि कोई सी वीडियो देख ली, रिलेवेंट वीडियो जो इसकी वाली भेजी थी सिर्फ वही देखनी थी। आप देखो उसके बाद कैसे लगेंगे क्वेश्चन, ये कुछ भी नहीं लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 एग्जाम्पल है ये। 41 एग्जाम्पल है तो y का डिफरेंशिएशन करा y1 और साइन इनवर्स x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे तो दो काम किए जा सकते हैं यहाँ पर। ये है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 इक्वल टू 1, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ओके, कुछ कहना चाहते हैं? सर मेरे को ना एक वीडियो देखने में आधा दिन लग जाता है, इतनी आगे मुझे करना पड़ता है। कोई बात नहीं रिया बेटा, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो काम। एक्चुअली जो आप काम कर रहे हो, आपको टाइम स्टैम्प वाला जो ऑप्शन दिया है ना सबको, बिल्कुल जैसा आप पूछते हो उसी तरीके से डाउट्स पूछा करो। चिराग, बुद्धि राजा, रिया, मुकुल, ये सब टाइम स्टैम्प के साथ पूछते हैं। तो जब भी डाउट हो हमेशा टाइम स्टैम्प दो, तो आपको इमीडिएटली आंसर भी मिलेंगे, आप चेक करना। और नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पूछ पूछ के कर सकते हो आप। बेटा टाइम स्टैम्प क्या होता है कि जहां पे भी डाउट हो आप उसे ऐसे मेंशन करा करो कि इतने बजे पर डाउट है, तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, हाइपर लिंक हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टाइम स्टैम्प।
हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा तो फर्स्ट का हो गया 1/2√x और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का। बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हो आप बेटा। फिर y1 का डिफरेंशिएशन करा y2 और ये आपका एज इट इज। 1 का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने की वजह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, अपॉन में आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे दूसरी साइड ले गए, आपको मिल गया xy1 और क्या है, बिल्कुल कर सकते हैं तुषार। हो सकता है मैंने वीडियो में करी भी हो, मैं कई बार स्क्वायरिंग करके भी करता हूँ, बिना स्क्वायरिंग के भी कर लेता हूँ। हाँ जी, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, डाउट पूछना हो स्टेप में, बिल्कुल। मुझे भी रूट कम पसंद है, मेरा मन था पर मैं कर गया इसको बिना रूट को हटाए, वरना मैं स्क्वायरिंग करके करना पसंद करता हूँ जनरली क्वेश्चंस को। अच्छा तो ठीक है सुची, आप रूट में करो। सुची कहते हैं कि मुझे रूट ज्यादा पसंद है। कल तुषार तुमने बहुत हेल्प करी बेटा एक क्वेश्चन में ना, वो ट्रांजिटिव वाली मिस्टेक हो गई थी हमसे। ठीक है, डन है ये। हाँ सही बात है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ज्योति भाई बढ़िया। अब ई वाले क्वेश्चंस आ गए। वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप क्या है इसे सिंपली डिफरेंशिएट करो तो y का डिफरेंशिएशन y1 और e रेज़ टू पावर x का क्या होगा, e रेज़ टू पावर x और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स मतलब 7x का। इसी तरह से 600 आया, e रेज़ टू पावर -7x आया और यहाँ पर माइनस का 7 आया। फिर डिफरेंशिएशन करा, बिल्कुल पाथ वाई स्क्वायर का, हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही होगा पाथ सेम। तो यहाँ पे करेंगे तो फिर से ex का कैसे होगा, ex ही होगा। 7x का क्या होगा, 7 होगा। एक पहले से 7 है और एक आपके पास 500 है। बाकी देखें तो 600 है, -7 है, एक -7 और आएगा और e -7x हो जाएगा। तो y2 को क्या बोलते हैं, d2y dx2 और 49 कॉमन आया तो बचा हमारे पास 500 ई 7x और 600 ई माइनस का 7x। तो ये हो गया 49y और आ गया d2y dx2। सर ये y2 में आपने चेन रूल लगाया है या प्रोडक्ट रूल? चेन रूल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सुची। एक दो ही बचे होंगे वैसे तो। चलिए जी, वेरी गुड वेरी गुड। 40 क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हो भाई। चिराग तुम्हारा वाला डाउट भी है वैसे तो ये, इसे हम कई तरीकों से कर सकते हैं, 3-4 मेथड है इसके। कि देखो मैं आपको बताता हूँ, एक इन क्वेश्चंस को करने का एक तरीका और भी होता है, वो भी आप सुन लो। कि आपको जरूरत है सेकंड डेरिवेटिव की, फर्स्ट डेरिवेटिव की और y को।
अच्छा 2 मेथड दे रखे हैं उसमें, और भी है 3-4 मेथड है इसके। तो इसमें क्या कर सकते हो कि एक तो आप क्या करो, dy बाई डी एक्स निकाल लो, और एक आप सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लो। तो dy बाई डी एक्स निकालोगे तो आएगा 3/2 दिव्यांशु द्वारा, ओके हाँ ठीक है, फिर से डिफरेंशिएशन करो तो 6 है, ओके। अब देखो y की dy बाई डी एक्स इन सब की वैल्यू को, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और फर्स्ट वैल्यू ये है, इनको LHS में पुट कर दो। ई वाले क्वेश्चंस में ये वैसे ज्यादा अप्लाई होती है ज्यादातर। सेकंड स्टेप कैसे आया, डिफरेंशिएशन करा, EX का डिफरेंशिएशन EX, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, बॉक्स का करेंगे तो 2 आ जाएगा, ऐसे 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है ज्योति, तो इसे सारे क्वेश्चन में नहीं कर सकते तुषार, आंसर है यस, सारे क्वेश्चंस में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उन मेथड से क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है, इससे थोड़ा लेंदी हो जाता है, कर सकते हैं हम इसको। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करी जो है 12e 2x 18e 3x 5 के साथ dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 6e, ओहो क्या कर रहे हो दिव्यांशु, 6e 2x 18e 3x प्लस 6 के साथ y लिख दो, 3 6 into 3, ओके अभी करते रुक जाओ, बोल दो उससे अनुभव, बोल दो आ जाएगा। ज्योति 6 इंटू 3e 3x कैसे आया बेटा, दोबारा डिफरेंशिएशन करा था, देखो 2 3 जैसा तो ये 6 आ गया था, और इस 3x से ये 3 आया था। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो 3e 2x और 2e 3x, इन सब को सॉल्व कर लो, कैंसिल होके 0 ही आ रहा होगा, चेक कर लो आप लोग एक बार। हाँ मार्क करो ना, बिल्कुल करो, 30 आ रहे थे, क्या है ये, इसमें क्या डाउट करना है। हाँ तो ये डिफरेंशिएशन हुआ था बेटा इसका, ई रेस टू पावर एक्स का तो ई रेस टू पावर एक्स होता है ना अनुभव, और 2x का करेंगे तो हाँ, देखो हमने डिफरेंशिएशन करा दोनों साइड का, y का करा है dy बाई डी एक्स, 3 लिखा है एज इट इज, ex का ex और 2x का 2 हो गया। ओके शुचि बढ़िया, 30 आ रहे थे कैंसिल हो गए, ओके ठीक है। अनुभव तुम बताओ बेटा, समस्या दूर हुई या नहीं हुई, रहस्यमयी वर्ड जल्दी बताओ, हो गई। नेक्स्ट, ओके ये भी ऐसे कर सकते हो भी जैसे ऊपर वाला करा है,
श्योर है तुम क्या कर रहे हो? ये कर लिया, बढ़िया बेटा। पहले वाले ठीक है, डिफरेंशिएशन पसंद है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा मैं कर देता हूँ, ओके। देखो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, एक तो क्या है y dy बाई डी एक्स, और सेकेंड डेरिवेटिव तीनों को निकाल के पुट कर दो। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल ही सिंपल तरीका है वो। और दूसरा मेथड क्या है, मैं और करके दिखा देता हूँ आपको। उसको जरा समझना आराम से, थोड़ा डिफिकल्ट भी लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन लॉजिक समझिएगा। होता क्या है कि आप ये देखो इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल ए और कैपिटल बी दिए हुए हैं, बट अगर आप देखो जो प्रूफ दैट है उसमें कहीं पर भी कैपिटल ए और कैपिटल बी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम इन्हें अकेला बनाते हैं। अकेला कैसे बनाएंगे कि हमने क्या करा, सबको ई रेज़ टू पावर, पहले मैं सिंपल मेथड से करके दिखाता हूँ, फिर इसको करके दिखाऊंगा दूसरा वाला। तो हमने y का डिफरेंशिएशन करा तो आया हमारे पास dy बाई dx इक्वल टू a आया, e mx आया, और mx की वजह से m आया, फिर b आया, e nx आया, और nx की वजह से n आया। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो d2y बाई dx2, ये a है ये m है, ex का क्या होगा, ex का होगा ex, और mx की वजह से फिर से m आ जाएगा। फिर e रेज़ टू पावर nx का करेंगे, e रेज़ टू पावर nx आएगा, एक n पहले से एक और n आ जाएगा, तो ये बन गया am स्क्वायर e mx और bn स्क्वायर e nx। तो अब हमारे पास में सेकेंड डेरिवेटिव भी आ गया और फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव, ये सेकेंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, और आ गई हमारे पास y की वैल्यू। एलएचएस से क्वेश्चन को स्टार्ट करो। मैंने कहा था ई वाले क्वेश्चंस में ये मेथड बहुत यूजफुल रहता है, इसलिए हम कहते हैं आप इसी को यूज करो। तो ये आया हमारे पास ए एम स्क्वायर ई एम एक्स बी एन स्क्वायर ई एन एक्स माइनस का एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स में आएगा हमारे पास ए एम ई एम एक्स बी एन ई एन एक्स। फिर हमें क्या लाना है, एक और बचा एम एन वाई, तो प्लस में एम लिखा एन लिखा और y की वैल्यू भी पुट की। तो हमने y की वैल्यू भी पुट की, तो ई एम एक्स और बी ई के साथ नॉर्मल प्रोसेस से हो सकता है मुकुल, डिफिकल्टी उसमें भी काफी आएगी, मैं करके दिखा दूंगा इसके बाद आपको। ठीक है, अब क्या है, आप इसकी मल्टीप्लाई करो, जैसे m की करोगे तो आएगा ए एम स्क्वायर, ठीक है, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स बी एम एन ई एन एक्स, फिर n की करेंगे तो ए एम एन ई एम एक्स
बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, ई इज कॉन्स्टेंट बेटा, ई इज कॉन्स्टेंट। अभी बताएंगे इसको भी, चलो। आप जब ज्वाइन करा था ना उससे जस्ट पहले ये बातें सारी कराई थी हमने। तो ई क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ एक बार। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है, अब देखो कैंसिल हो रहे होंगे सारे, ए एम एन ये कैंसिल हो गए, और आपके बाकी भी कैंसिल हो रहे होंगे सब। कितने थे ये, 2 4 6 8, यस। नहीं कर सकते शुचि, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, इसलिए नहीं हो पाएगा। अगर ये प्लस का साइन नहीं होता तो हो जाता। हाँ फिर हो सकता है, ऐसे सोच सकते हो फिर। ठीक है, पहले तो आप लोग ये देखो भी ये समझ में आया या नहीं आया। नॉर्मल प्रोसेस से जो मुकुल आप पूछ रहे हो, मयंक मुकुल, तो उसको, हाँ ठीक है आर्यन, देखो मैं सजेशन दूंगा, ई वाले पावर के क्वेश्चन अगर डायरेक्ट नहीं है, सिंपली आप ऐसे ही कर लो तो आपको आसान पड़ेंगे। सिर्फ ई वालों की ये बात कर रहा हूँ, बाकी सब तो आपके इजीली होते चले जाएंगे। इनमें कैलकुलेशन क्या है ना, क्योंकि ई का डेरिवेटिव खत्म नहीं होता, वो खुद उतना ही बनता रहता है, तो वो और बड़ा होता चला जाता है। करने की बात आएगी मैं अभी कर दूंगा इसे दूसरे मेथड से भी, मैं भी करके दिखाई देता हूँ, बल्कि आपको मैंने वीडियो में भी करके दिखाया होगा, मुझे उम्मीद है। एग्जाम में कुछ मत करना, ई वाला क्वेश्चन आ जाए, जितने डेरिवेटिव है 2 3 सब लेके उन्हें पुट कर दो, बात खत्म, कुछ नहीं सोचना। और कोई कुछ पूछेगा भाई, बताओ जल्दी से, और किसी को कुछ पूछना हो इसमें, इसे रब कर दे। देखो अगर आपको ये नॉर्मल प्रोसीजर से करने का मन है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ए या बी किसी को अकेला कर लो। आप देखिएगा आपके सामने हो रहा है क्वेश्चन बिल्कुल। तो हमने ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, हम्म, देखो तरीका एक है इसको, अगर आप चाहते हो ना कि बिना उसके करना चाहते हो, तो आपने पहले क्या है, देखो आपने क्या करा, ए को अकेला करा, और डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में ए का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। अब इसी तरीके से बी को खत्म करो। बी को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ई रेस्ट टू पावर एम एक्स माइनस एन एक्स की।
और अब आप डिफरेंशिएशन कर दो इसका। अगर अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, y1 का y2 हो गया, देखो आराम से समझो। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा y2, ये एज इट इज, फिर इसका किया y1 एज इट इज, सेम यहाँ पे किया, y का किया y1, फिर इसका किया। मेरे पास एक और तरीका, एग्जाम में कंपल्शन नहीं है कोई सा भी करने की, बिल्कुल कोई कंपल्शन नहीं है एग्जाम में। अब e माइनस एक्स सब में से कॉमन लेके हटा दिया, यहाँ से कॉमन ले लो, आपका आंसर आ गया देखो। लेकिन क्या है कि इसमें आपसे कोई गलती हो जाएगी, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि आप लोग, पहले वाला ही ठीक है बिल्कुल। हाँ मैं पहले क्या था मुकुल, देखो सर की बात मान लो, पहली बार में तो सही है। ई वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक ये मेथड मुझे अच्छे लग सकते हैं, बट क्या है प्रैक्टिकली एग्जाम में इतने यूजफुल नहीं है। ये देखो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करने के भी बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे, बिल्कुल ज्यादा है इसमें चांसेस। तो आप क्या करो, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, आराम से हो रहा है वो। यहाँ देखो ई वाई इक्वल टू आ गया 1/x+1। अब ई वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई वाई आएगा, और साथ में आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 1/x+1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं इसमें। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, अब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो। ये है बेसिक मेथड। अभी हम आपको एक बढ़िया वाला मेथड भी बताएंगे इसका। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल इजीली हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा शुचि उससे भी। ठीक है, इस तरीके से अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे। ये मेथड मुझे इसमें इतना पसंद नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्या सजेशन देता हूँ उसे देखो। आप देखना जरा, क्योंकि इसमें एक फ्रीडम हमको मिल रही है कि अगर हम लॉग लें, आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा लॉग लें। आप देखो प्लस माइनस नहीं है बीच में, यूवी की प्रॉब्लम नहीं आ रही, और ये हो जाएगा आपके पास log e रेज़ टू पावर y
और log के साथ x प्लस 1, तो ये हो गया y प्लस log x प्लस 1, क्योंकि log e की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये क्या लिख दिया हमने, log e की वैल्यू हो जाती है 1, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो ना चीजें तो log बड़ा यूजफुल होता है। आप देखो y किसके इक्वल आ गया, अब वो उस क्वेश्चन की जगह आपके सामने ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, y का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, ऐसा, फिर से डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, ऐसा, और इसे लिख सकते हो आप तो y2 मतलब d2y बाई dx2 इक्वल टू हो गया dy बाई dx का होल स्क्वायर। एक बार आराम से देखो इसे, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे log लिया हमने, log 1 0 हुआ, ये मल्टीप्लाई वाले प्लस हो गए, log e 1 हो जाता है, बचा y, और ये y की वैल्यू आ गई, log x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 अपॉन x, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का करा तो 1 आ गया, इसलिए लिखा नहीं। फिर 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स पर, एक माइनस पहले से एक और आएगा तो वो प्लस हो गया, और आप इसे देखो ये इसका स्क्वायर है, हाँ जी बताओ बाकी लोग क्या पोजीशन है। हम्म, हाँ वीडियो में था, वीडियो में सारे होंगे, ऐसा कोई है जो वीडियो में ना हो। चलो नेक्स्ट का मूव करते हैं। बढ़िया, गुड, अच्छी बात है तुषार। हाँ जी हाँ देखो, वैसे तो इसे भी लॉग से कर सकते हैं, चलो लॉग से कर दूं। लॉग से करने का विचार क्यों आ रहा है, क्योंकि राइट साइड में हमें ई दिखाई दे रहा है। देखो रिया जो आप पूछ रहे थे ना, ई अप्रोक्सीमेटली 2.71 होता है, और ये एक्चुअली इतना होता है, ये होती है ई की वैल्यू। तो मैथमेटिक्स में जैसे आप जानते हो कि कहीं पे 4 इंटू 3 इंटू 1 हो तो आप उसे 4 फैक्टोरियल लिख लेते हो, तो कैलकुलेशन करते करते कभी भी ये आता था तो मैथमेटिशियंस इसे ई लिख लेते थे। एओडी का असाइनमेंट नहीं, अभी नहीं निकले, वीडियो देख लो, एओडी अपलोड कर देंगे, ठीक है जल्दी अपलोड कर देंगे, 2 दिन का टाइम दो, सारे डाउट हो जाएंगे उसमें से कर लेना। वैसे इतनी जल्दी करो मत, असाइनमेंट के चक्कर में मत पड़ो, समझ के करना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी अब देखिए, तो ये हमारे पास क्या है, log y, और ये हो गया जस्ट cos इनवर्स x, log y का हुआ 1 अपॉन वाई, ए कहाँ गया, गलती से रह गया ए, ये रहा ए, ठीक है जी, अच्छा ठीक है, तो 1 अपॉन वाई, और y की वजह से आ गया dy बाई डी एक्स। कॉस इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन पसंद नहीं है मुझे इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले गया, dy बाई डी एक्स के साथ, इधर का भी अपॉन पसंद नहीं है तो इसलिए भी इसे राइट साइड में ले गया ए के साथ।
अब यहाँ हमारे पास फर्स्ट है, यहाँ हमारे पास सेकंड है। फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। y का करेंगे तो dy बाई dx। अब बस कुछ नहीं करना, सोल्व कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें भी आ सकती हैं, इसमें काम किया जाए। देखते हैं, यहाँ देखना ध्यान से, ये बढ़िया है। सो 2 से 2 कैंसिल किया है हमने, और हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पर हमारे पास कितना आ रहा है? हमारे पास आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस के x के साथ dy बाई dx इक्वल टू में माइनस का a dy बाई dx। अब देखो, ये है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 x के साथ dy बाई dx। ऐसे दूसरी साइड ले गए तो माइनस का a है, रूट है, और dy बाई dx है। एक चीज देखो आप कि ये दिख रहा है, ये क्या ये दोनों सेम है? तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? माइनस का a y। ऐसा तब सोचना है, ऐसा तब सोचना होता है जब आपके पास कोई चीज एक्स्ट्रा आ रही हो और जो प्रूफ करना है वो नजर ना आ रहा हो। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव में देखा करो कि वहां पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी। आप देखो, आपका आंसर आ गया। हाँ जी, बताओ भी समझ में आ गया नहीं आया? ये ज्योति, आराम से देखो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है खास इसमें। आप देख के समझ सकते हो, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। गुड, लक्ष्य है, विशाल, हो गया। गुड चिराग। अब ये करवा दें, मन खुश हो जाएगा इसे करते ही, दिमाग खुल जाएगा इस क्वेश्चन को करते ही। क्यों, रुको, कोई और तो नहीं है? यही कराना पड़ेगा। सुन लो भी, इसे कर लो आज। आराम से आ जाओ भी सब मेरे साथ, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाओ, ठीक है? ठीक है, तो बस सभी करा देते हैं। सुनो भी, आराम से देखो। नहीं नहीं, आज कराना है बेटा, ये बचना नहीं है इससे आज। यहाँ देखो, इस पर बॉक्स लगाया। हाँ ठीक है शशि, इसका बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप। और इस पर भी बॉक्स लगाया। बॉक्स लगाया तो डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2x हो गया।
और बॉक्स का तो 1 आ रहा है इसलिए लिखा नहीं। ऐसे दूसरे वाले का कराया और y की वजह से क्या आया, dy बाई डी एक्स और सी स्क्वायर का हो गया 0। तो 2 से सबको डिवाइड करा, y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस का x माइनस ए। ठीक है जी। और भी अगर सिंप्लीफाई करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अब फिर से डिफरेंशिएशन किया तो क्वोशिएंट रूल लगा, माइनस है हमारे पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर हुआ, डिनोमिनेटर लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर लिखा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो आराम से पूछ लो। आराम से पूछ लो यहाँ तक। ठीक है, कौन सा वाला? ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहले डिनोमिनेटर लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर न्यूमरेटर लिखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अब ओके, आराम से देखते हैं, जल्दी कोई नहीं है। तो गलत हो जाएगा, न्यूमरेटर पहले क्यों लिखोगे बेटा? भाई क्वोशिएंट रूल में पहले होता है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं हम, तो यहाँ पे डिवाइड वाला रूल जो होता है तो उसमें तो पहले आपका डिनोमिनेटर ही आएगा। देखो जी, ये है हमारे पास y माइनस बी, ये स्टेप काम का है, साथ में है x माइनस ए। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है आपके पास, इसे यहाँ पुट किया, तो यहाँ पुट किया तो ऐसा आया। एलसीएम लिया तो बना y माइनस बी का स्क्वायर और x माइनस ए का स्क्वायर। एलसीएम में कौन है? y माइनस बी, और पहले से क्या है? y माइनस बी का स्क्वायर। तो बन गया हमारे पास। आप देखो एक चीज, इसे देखो, क्या ये आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं है? इसको क्या लिख सकते हो आप? सी स्क्वायर अपॉन में क्या है? y माइनस बी का होल क्यूब। देख लो भी, किसी को दिक्कत हो यहाँ तक? ओके बेटा, सुचि, विशाल, तुषार, आर्यन, ये स्टेप देखो, y माइनस बी था और ये दिख रहा है ये एलसीएम वाला,
ये गया इधर, ये गया इधर, तो स्क्वायर बन गया, दो माइनस मिलकर प्लस बन गए और स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू यहाँ से सी स्क्वायर पुट कर दी। ठीक है आर्यन, तो हमारे पास d2y बाई dx2 आ गया माइनस का सी स्क्वायर y माइनस बी का क्यूब। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से जो इन्होंने पूछा है। 1 की जगह 1 लिखा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से ली, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो क्या बन गया, x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर की होल पावर 3/2, डिनोमिनेटर में माइनस का सी स्क्वायर और y माइनस बी का होल क्यूब। माइनस कहाँ आएगा बेटा, ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो वो क्या रहा है, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, इसमें किस किस की कर रहे हैं, एक तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं और सेकंड डेरिवेटिव की। बस dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ थी, ये रही, और सेकंड डेरिवेटिव की कहाँ है, ये रही। 1 माइनस, नहीं माइनस क्यों आएगा, होल स्क्वायर हो गया ना आर्यन, आर्यन होल स्क्वायर है ना यहाँ पर, देखो ये होल स्क्वायर है। अब फिर से एलसीएम लिया तो बन गया हमारे पास y माइनस बी का स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू वाई माइनस बी होल क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, वो भी माइनस का। आप फिर से देखो यही चीज सेम आ गई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2, ये माइनस हमने बाहर लिख दिया, अब देख लो ये 3/2 पावर है, इस 2 के साथ भी आएगी, इस 2 के साथ भी आएगी, तो ये सी क्यूब हो जाएगा, ये y माइनस बी का क्यूब हो जाएगा, यहाँ से y माइनस बी का क्यूब हो जाएगा और सी स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल, आया माइनस का सी, माइनस का सी आ गया, तो इसमें a नहीं है b नहीं है, तो आप लिख सकते हो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, क्योंकि इसमें a और b दोनों ही नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट हो गया। लास्ट में नहीं आया 3/2 पावर से पहले, ओके। देखो यहाँ देखो, ये सी स्क्वायर के साथ 3/2 पावर, y माइनस बी स्क्वायर के साथ 3/2 पावर, y माइनस बी का क्यूब है और c का स्क्वायर है, तो ये 2 कैंसिल हुई, ऐसा करने से ये स्टेप आया है। 3/2 पावर से पहले क्या हुआ, यहाँ पे एलसीएम लिया, 1 के साथ गया ये,
ऐसा आ गया, x माइनस ए एज इट इज, डिनोमिनेटर में y माइनस बी, ये रेसिप्रोकल हो गए। तो शायद समझ में आई बात, नहीं आई? अच्छा ठीक है, ओके। और बताओ भाई, कोई कोई बच्चा जो भी हो। तो अगर डोमेन डिनोमिनेटर में डीएक्स होता, हाँ सही बात है, सही कह रहे हो आप। आज आपने बढ़िया क्वेश्चन कर लिया ये, 6 मार्क्स में आता है ये बोर्ड में भी। किसी को कोई डाउट?